अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारी बातें जो करनी है आप लोगों के साथ जी, तो पहले शुरू करते हैं। जो जी आशा साहब ने, मेरी प्यारी भतीजी आशा साहब ने अली वापस मांगा, जैसे कि आप लोगों को बाबर साहब ने बताया। तो मेरी प्यारी बेटी, आपको अली याद आया है जब के छोटा सा था, उसको ज़रूरत थी आपकी, तो उस टाइम आपको क्यों याद नहीं था? जब डीडी ने पाला पोसा और भाई उसने बाप का प्यार देखा, माँ का प्यार नहीं देख सका। उस टाइम ज़रूरत थी अली को आपके प्यार की, लेकिन आपने उसे अकेला छोड़ दिया अपने बाप, उसके बाप के पास। तो खैर उसके बाद साल डेढ़ साल के बाद फातिमा बेटी की शादी हुई और उसने ऐसा पाला पोसा जैसे कोई अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर पाला। तो भाई कोई किसी के बच्चों के कपड़े गंदे नहीं धोता, किसी को भी लैट्रिन लेके जाना, भी गंदे कपड़े धोने, जूती पॉलिश करके देनी, उसकी वर्दी धोनी, उसको तैयार करना, पढ़ाना लिखाना, जैसे आपने प्यार नहीं दिया होगा जितना उसने दिया है। तो उस शाबाश है उसकी, जिसने भाई सुतेले बेटे को भी अपना सगा बच्चा बांध कर पाला पोसा और बहुत प्यार करती है। मैंने जब कराची गया हूँ तो आंखों से देखा है। तो अपने बेटों से भी ज़्यादा केयर करती है, उसको टाइम से सुलाना, टाइम से खाना खिलाना, सुबह उठना, उसकी तैयारी करनी और उसे ट्यूशन भेजना। तो कोई नहीं भेजता, जो सुतेली माँ होती है ना ऐसा नहीं करती, लेकिन उसने सुतेले वाला हाथ नहीं रखा, अपने बेटे जैसे ही हाथ रखा है। अब गलती है कि भी इसने डीडी साहब ने दूसरी शादी की है, तो अब आपको जाके जो है ना वो अली याद आ गया। अली तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, जवान हो गया, मतलब जवान होने वाला है। तो अब उसमें अब तो कपड़े भी खुद पहन सकता है, तो नहा भी खुद सकता है। उस टाइम तो फातिमा बेटी उसको और दीदी नहलाते थे, धुलाते थे और तैयार कराते थे। अब तो माशाल्लाह वो खुद कपड़े पहन सकता है, सौदा ले शॉप पर जा सकता है, आ सकता है। तो माशाल्लाह जवान है। अब आपको जाके जो है ना अली की याद आई है, तो अली वही है जो छोटा आप छोड़ के आई थी। तो अब जो है ना अली जाएगा आपके जो जहाँ आपकी शादी है, तो उनके भी बच्चे हैं, तो फिर अली वहाँ जाके कोई शरारत करेगा, कुछ करेगा, आप झिनक देंगी, तो वो उसकी ज़िंदगी आप ख़राब मत करें, क्योंकि अली को वो प्यार नहीं मिलेगा जो फातिमा बेटी दे रही है अब अपने घर में। तो आप मेहरबानी करें, तो जैसे ही अली को आपने छोड़ दिया था, छोड़ दें, क्योंकि डी ने कहा अभी मैं जो घर वाली ज़मीन है, प्लॉट है, उसके नाम करेगा, और जो कराची वाला है प्लॉट है इंशाल्लाह वो अपनी बच्चों के नाम करेगा। तो अब उसको जो है ना जिस हाल में है उसे रहने दें, वो अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, पढ़ भी रहा है। अब भी आप देख रहे हैं कि फातिमा बेटी उसे पढ़ा लिखा रही है, तो उसके साथ चाचू भी है, सब कुछ है। तो आप जो है ना अली का नाम लेना छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम आपका हक था जब वो छोटा था। अब माशाल्लाह जवान हो चुका है, तो आप कानूनन भी नहीं ले सकती, क्योंकि आपने अदालत में जाके लिख दिया था डीडी को कि मेरा कोई हक नहीं है इस पर। तो अब अली का आप किस्सा छोड़ दें, आप हज करके आई हैं, उम्रा करके आई हैं, आपको वो नसीब हो, लेकिन अली का नाम लेना छोड़ दें। तो मर्दों के जैसे भी फातिमा बेटी निभा रही है, देखो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना, ट्यूशन के लेके जाना, फिर लेके आना, सबको उसने मना कर दिया है कि मेरे ऊपर भी कोई रिएक्शन ना बनाए, कोई बात ना करे। ये तो उसकी भी मर्दानों वाली बात है, और बड़ा दिल किया उसने। तो जैसे सितारा बेटी ने बड़ा दिल किया था ना, तो भाई फातिमा ने भी बड़ा दिल किया है। अल्लाह ताला भी मेरे बच्चों को सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आबाद शाद रखे। आपके लिए यही पैगाम मैंने देना था अपनी प्यारी भतीजी आशा साहब को, कि भाई अली जहाँ जिस हाल में उसे रहने दें तो बेहतर ही है। तो बकिया भी अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, आप लोगों की मेहरबानी है, गाली गलोच ना दिया करें,
क्योंकि ये व्लॉग हम बनाते हैं, हमारा माँ बाप दादा दादी नहीं बनाते थे। जो आप बुरे कमेंट्स करते हैं या कोई बुरी बातें करती हैं तो फिर हमारे बड़ों को लगती है। जो भी बात करनी है वो हमें सीधी सीधी आप बात किया करें। आप लोगों की मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने उस्मान रखे। अच्छा जी, दूसरी बात जी, तो नौशीन मुल्तानी साहब ने भाई एक ड्रामा क्रिएट किया, तो खैर अच्छा लगा, लेकिन क्या है कि भाई गलतियां हमारी होती हैं, वो लोग सबके बनते हैं, तो कोई बात नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं लगा जो भाई आप हो चाचे बने, तो बहुत अच्छा लगा है मुझे भी आप लोगों की जो स्टोरी आप लोगों ने बनाई। कोई बात नहीं, व्लॉग तो हर किसी ने बनाना है भाई, तो मुझे गुस्सा नहीं लगा, अच्छा लगा है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आया हूँ भावलपुर में, रिकॉर्डिंग है कमर नवाज छीना मेरा जो बेटा है उसकी, तो उसके नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है, वो करेंगे अब इंशाल्लाह। सुबह वाले व्लॉग में वो भी देखेंगे आप इंशाल्लाह। अब मैं हूँ, मेरा दोस्त है नज़ीर अहमद चन्नड़ साहब, जिसका स्टेशन के साथ घर है भावलपुर में। अब मैंने वहीं खाना खाया, खाना मतलब दिखाऊंगा भी आप, जैसे हम एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम इन्हें रिकॉर्डिंग करानी है, 12-1 बजे रात को मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी गीत की। तो उसके बाद फिर सुबह वापस जाना है। ठंड बहुत है, आज माशाल्लाह सूरज निकला था तो बहुत अच्छा लगा भी सूरज निकला है। तो बकिया बात है इंशाल्लाह कल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे, अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का हंसता रहो, बसता रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है जी, तो आज मैं जाने लगा हूँ जी अपने सिंगर के साथ बहावलपुर। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग है, जैसे अगले दिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी, तो रिकॉर्डिंग कराते हैं। अभी चलूँगा अपने गांव नवाकोट शहर, उसके साथ फिर आगे उसके साथ मिलके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज भी निकल आया है, आपको विज़िट कराता हूँ सूरज का। कितने दिन बाद भी सूरज निकला है हमारे गाँव में। चला चेक करें जी, सूरज निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। तो अल्लाह करे भी ऐसे अभी रहे जाए, पूरा 15 दिन सूरज नहीं निकला जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकल चुका है, और लगा भाई आगे की रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो वसीम के लिए लेते हैं क्या अमरूद खाएंगे जी। यूट्यूब फैमिली को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह करे आप भी ठीक हो। ताज़े फ्रूट मतलब ये जो अमरूद होते हैं ना हमारे इस बाग के, तो हम जब भी वसीम के लिए लेते हैं तो भी ताज़ा अमरूद लेते हैं माशाल्लाह से। तो भाई हमारे गांव में ताज़ा अमरूद मिलता है, और हमें यानी कि क्या आम, अमरूद, नींबू और ऐसी चीज़ें हमें जो ताज़ा मिलती हैं। लियाकतपुर पहुँच चुके हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो कमर नवाज छीना जिनका हम गीत कराने चले हैं भावलपुर तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी इस टाइम हम पहुँचे लियाकतपुर में, भावलपुर पहुँच गए। तो माशाल्लाह ये चेक करें, हमारा बहुत पुराना जो है भाई जंगी त्यारा, चेक करें माशाल्लाह से। भाई इन्होंने चौक पर खड़ा किया हो, का विज़िट कराऊँ आपको भाई। सर्दी ने कुछ ऐसा हालात कर दिया है, जंगी त्यारे के पास तो मैं पहुंच गया, लेकिन ख़ुद जंगी त्यारा बन गया हूँ भाई। तो वो मेरा कमर नवाज छीना साहब जो है ना, वो मेरा सिंगर वहाँ चाय बनवा रहा है। उन्होंने बोला अभी आप चाय बनवाएं जब तक मैं व्लॉग बना लूँ अपना। खैर हम पहुँचे हैं अभी 2 घंटे में घर से, यहाँ अपना चौक भावलपुर कराची मोड़ में से थोड़ा सा आगे हूँ मैं। अब चलता हूँ चाय की तरफ। बहुत भाई ठंड बहुत है, हाथों का कुछ ऐसा हालात हो गए हैं। हमने हाथ भी इसमें तंदूर पर सेकने, क्योंकि अभी इसमें आग जली हुई है, और ताज़ा रोटियां लगा रहा था। तो हमने कहा अभी यहाँ हाथ पाँव जो है ना ठंडे कर लेते हैं, गर्म बहुत गर्म हो चुके हैं। हाँ, रोटियां भी गरम लग रही हैं यार। हो चुकी है, मैंने फीकी चाय बनवाई है, अभी बहुत सर्दी है तो फीकी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अभी। और इस बंदे को देखो आराम से चाय पी रहा है। और क्यों मज़ा आया सर्दी में? मैं मर रहा हूँ। क्या वजह? आपने मुझे भूख मार दी। ये देखो इतनी रोटियाँ मेरे लिए पक रही हैं। एक आपके लिए पक रही है यार, आगे मेहमान नवाजी, आपके आगे रोटी खिलाएंगे आपको।
ये मैंने खानी। आपने खानी है? चलो हाँ चलो चलो तो हम जो कहे यहाँ जिस चौक पर चाय पीते फिर आगे। मेरे दोस्त का घर है लेकिन इसने सीढ़ियाँ कैसे बनाई, ऊपर जाना है इस सीढ़ियों पर चढ़ के, तो पता नहीं, और अल्लाह करे पहुँच जाऊँ। सर्दियाँ भी बहुत है तो भाईजान और हेलो पर्दा है, तो भाईजान मुझे बहुत सर्दी लगी है। ठीक है भाई, ये सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि ऐसे ही बंदा चढ़ रहा है ऊपर, तो आपको सीढ़ियाँ विजिट कराऊँ, ये ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। लो। तो जी हम गए पहुँच अपने, ये मेरा दोस्त है जो मुझे ना सर्दी में इसने ना, यार ऐसे भी भाई होते हैं। और सुनाओ, तबीयत से ठीक है? आपके हुक्म पर हम पहुँच तो गए, लेकिन ये मेरे हाथ देख लें कैसे। हुक्म पे नहीं, आप हिजड़े के हुक्म पे आए हैं। हिजड़ा के लिए इंतजार बैठा था। ये जी है कमर वासीना साहब, मुझसे पहले पहुँचे, और ये मेरे दोस्त हैं ना, मजाक करते रहते हैं अक्सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका घर है। तो भाई पैसे करो, ये पंखा चलाओ पहले तो। नहीं चौका नहीं चलाना। चलो जी बैठते हैं, गपशप लगाते हैं दोस्तों। पहुँचने के बाद हम खाते हैं खाना। खाने में क्या है जी साहब, और भी बिरयानी और भाई क्या है, खीर, और क्या भी है, क्या है, चिकन। और जो है ना कमरवा साहब खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, और भाई नज़ीर अहमद की तरफ से ये खाना है हमारा। तो खाना खाते हैं, उसके बाद जो बाकी दुनिया की गपशप होगी इंशाल्लाह। तो खाने में सब चीज़ आप लोगों को दिखा दी, ये खाना है। तो बंदे हम इस टाइम 3 हैं, तो खाना खाते हैं, चुका है खाना खाते हैं, उसके बाद भी व्लॉग का भी इन्हें एंड करना है। तो चलो नज़ीर अहमद साहब खाना एक साथ खाना है, चलो आ जाओ खाना एक साथ खाना। ऐसा नहीं होता, ये बात नहीं है कि हम अकेले खाएं, ये नहीं हो सकता। एक तो मैं ठंड में आया हूँ, खाना हमारे साथ अभी खाना पड़ेगा, अभी तो खाना पड़ेगा, अभी खाना नहीं, अभी खाना पड़ेगा यार। तो जी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर दुनिया की बातें और गपशप लगाते हैं।